2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी बेहद खराब हालत से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आने के बाद कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस के नेता इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके काम करने के तरीके को भी दे रहे हैं। अब खबर है कि कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर मोदी सरकार को हटाना चाहती है। पार्टी का मानना है कि बिना यूपी फतह किए उसके लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठना बेहद मुश्किल है। ऐसे में यूपी पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। पिछले दिनों पार्टी ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला था। दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश। अब कांग्रेस की योजना 2024 में यूपी से पार्टी के कुछ बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की है। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि उन्हें किसी आरक्षित सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। खड़गे को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खोए हुए दलित वोट बैंक को फिर से अपने पास लाना चाहती है। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं खड़गे। यूपी में दलित बसपा का सेफ वोट बैंक माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि अब मायावती दलित वोटरों पर से अपनी पकड़ खो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस अब इन वोटरों को लुभाने के लिए रणनीति बना रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दलित वोटरों को लुभाने के लिए पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा या बाराबंकी से चुनाव लड़ाने का मन बना रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर खड़गे इटावा से चुनाव लड़ते हैं तो इससे नज़दीकी सीटों पर चुनाव लड़ रहे सपा उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो खड़गे यहां के साथ साथ कर्नाटक की परंपरागत सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। बसपा संग जाना चाहती है यूपी कांग्रेस। अगर आगे चलकर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है, क्या तब भी कांग्रेस खड़गे को चुनाव में उतारेगी? इसको लेकर कांग्रेस सूत्रों ने सकारात्मक जवाब दिया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने। यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय के मुताबिक बेहतर होगा कि संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार हो और वो एनडीए उम्मीदवार का मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि बसपा को भी यह बात दिमाग में रखनी चाहिए और इंडिया गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी ने अजय राय के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि घोसी उपचुनाव में मायावती ने अपने वोटरों से कहा था कि या तो घर बैठें या नोटा का बटन दबाएं। इसके बावजूद नोटा को मात्र 1700 वोट मिले थे। सोनिया राहुल प्रियंका का क्या? इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी की सीटों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो प्रयागराज के फूलपुर या फिर वाराणसी से उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि सूत्रों का ये भी दावा है कि अगर सोनिया स्वास्थ्य वजहों से रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर देती हैं तो प्रियंका को वहां से भी मैदान में उतारा जा सकता है।